गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन में आपको कैसे चलना पड़ेगा, ओनली अकॉर्डिंग डायग्राम। तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चलना है। और पहले का भी ये चैप्टर 3-4 बार आपको रिपीट हो चुका है और एक बार और हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर आप उसका डायग्राम सेट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर। सबसे पहले आपको ये क्या बनाना है क्वेश्चन में, वर्टिकल पिलर अकॉर्डिंग डायग्राम। वर्टिकल पिलर, ये पिलर है हमारे पास वर्टिकल ए बी, इस फॉर्म में ए बी फॉर्म में वर्टिकल पिलर। ये द सेम द हाइट ऑफ पिलर। क्वेश्चन में कहता है शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, इसकी शैडो कहां जाएगी, जैसे यहां पर मान लो सनलाइट है, सन है, तो इसकी जो है शैडो है वो किधर बनेगी, इस साइड। और ये पिलर इक्वल टू h मीटर हाइट ऑफ पिलर एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू x मीटर। ये पॉइंट C और एंगल ऑफ इलिवेशन इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, सेम है हाइट ऑफ पिलर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। एंड आगे है कि देन एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन विल बी, फाइंड द एंगल ऑफ इलिवेशन सन। जो सन का एंगल ऑफ इलिवेशन है ये फाइंड आपको करना। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। इलिवेशन एंगल का बनता है इस प्रकार से है, जैसे मान लो तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इलिवेशन। और इस प्रकार से जो ये एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये दोनों लाइन से यहाँ क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बिटवीन कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल। यहाँ कौन सा एंगल यूज में लेंगे, यहाँ अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल से ये थीटा है तो ये वैल्यू भी इसकी कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी इस एंगल की वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम हमने सेट कर लिया। तो यहाँ चलेंगे अकॉर्डिंग डायग्राम। लेट हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू h मीटर, ए बी की फॉर्म में। लेट हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू h मीटर, ए बी फॉर्म में, ए बी इक्वल टू h मीटर। लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू BC इक्वल टू x मीटर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखो, तो इसमें दे रखा था शैडो वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर। तो शैडो की जो हाइट है, शैडो की जो लेंथ है वो और पिलर की जो हाइट है दोनों क्या है, सेम है। तो सो डेट h इक्वल टू x अकॉर्डिंग क्वेश्चन। हमारे पास ये पॉइंट है, h की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज ओनली किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में इसका यूज करेंगे तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा के अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो सो दैट परपेंडिकुलर इक्वल टू h मीटर, AB इक्वल टू h मीटर, परपेंडिकुलर ले सकते हैं इसको हम। एंड BC बेस इक्वल टू x मीटर, ये बेस। अब इसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो PBP HHB, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशियो उसको क्या बोलेंगे, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कोस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड टेन। और टेन का जो इनवर्स है वो कोट और इनवर्स ऑफ कोस इज कॉल्ड सेक। और फिर नेक्स्ट लेंगे इनवर्स ऑफ साइन इज कॉल्ड कोसेक। नेक्स्ट किसका आएगा, कोसेक का आएगा। तो यहां कौन सा यूज होगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा इक्वल टू थीटा। कोई भी एक्यूट एंगल है यहाँ, एक्यूट एंगल थीटा। तो यहां चले आगे क्वेश्चन में, तो यहां किसका यूज हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस इक्वल टू BC। तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। नेक्स्ट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू AB, वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू h मीटर, BC इक्वल टू x मीटर। और फिर आगे देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन h इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे, x, h इक्वल टू x आपको क्वेश्चन में पुटिंग करना है अकॉर्डिंग डायग्राम। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम सेट करना है, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x। अब h इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे, x। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया वन टाइम। तो tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि 1 वैल्यू कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है tan वाले में। तो 1 इक्वल टू क्या पुटिंग करेंगे हम, tan 45। ये आपको इसमें पुटिंग करना पड़ेगा, 1 इक्वल टू tan 45। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45। अब नेक्स्ट देखो, इसको कंपेयर करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद सेम टर्म। कंपेयर करने पर tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 45। तो सो दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जो इसका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, इसके अंदर 45 डिग्री का सन विल बी। तो यहाँ लिखेंगे देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी 45 डिग्री। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन और है, और ऐसे क्वेश्चन एक दो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं इस चैप्टर में से, यानी कि जो छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आते हैं और मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते हुए इसकी स्टडी करनी है आपको क्वेश्चन के। यानी ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वॉल को टच कर रही है 15 मीटर लॉन्ग लेडर। तो लेडर है वो किस शेप में इसके अंदर अटैच होती है, इनकी जो आपके पास वॉल है, जैसे मान लो ये वॉल है आपके पास और ये लेडर है, तो लेडर किस शेप में जाएगी, हाइपोटेनियस शेप में यहाँ सेट होगी। ये हाइपोटेनियस शेप में सेट हो जाएगी लेडर। लेडर यानी सीडी, हाइपोटेनियस शेप में, हाइपोटेनियस शेप में। ये लेडर है आपके पास, लेडर, और लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू कितनी है आपके पास, 15 मीटर। ये वर्टिकल वॉल है, इसको मान सकते हैं h मीटर। ये डायग्राम आपको सेट करते हुए चलना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार वो देखो, ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल के टॉप को टच कर रहा है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यानी वॉल के साथ कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। ये एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है किसके साथ, विद वॉल। देन हाइट ऑफ वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल इक्वल टू h मीटर। AB की फॉर्म में वॉल है और AC की फॉर्म में क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ लेडर, और इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेडर अकॉर्डिंग डायग्राम। नेक्स्ट हमारे क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग डायग्राम।
according diagram. Let height of wall इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास h मीटर और लेंथ ऑफ लेडर AC फॉर्म में AC इज इक्वल टू 15 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा एंगल लेंगे? ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में देखो ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस एंड थीटा की साइड जो थीटा इज अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू AB यानी AB इज इक्वल टू बेस। h मीटर फाइंड करनी है हमारे को कि क्या आ गया हमारे पास बेस एंड हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस 15 मीटर h। अब आपको यहां पे फाइंड करना है b अपॉन h का रिलेशन देख रहे हैं आपको कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कौन सा लेना है? b अपॉन h। तो b अपॉन h किसमें आएगा? फर्स्ट है साइन का जो रेशियो है p अपॉन h, cos का रेशियो है b अपॉन h। तो यहाँ कौन से में सेट हो जाएगा ये? cos में। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम? cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। तो फर्स्ट में किसको लिखेंगे हम? इसके जो न्यूमरेटर के फॉर्म में बेस। तो बेस इज इक्वल टू AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू AC cos थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ये 60 डिग्री। AB इज इक्वल टू h मीटर अपॉन AC इज इक्वल टू 15 एंड cos 60। अब cos 60 की यहां वैल्यू पुटिंग करेंगे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 ये वैल्यू हम यहां पुटिंग कर देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये वैल्यू यहां पुटिंग कर दो। cos 60 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू h/15। अब यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई तो h इज इक्वल टू 15/2 को 7.5 मीटर भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मीटर। तो सो डेट यानी हाइट ऑफ वॉल क्वेश्चन में जो पूछा उसको लिखो 15/2 मीटर और 7.5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है उस पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन और देखो बुक में, छोटे क्वेश्चन है उनके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8 वाला। इसके आपको रीडिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 8 की। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप टावर, देन हाइट ऑफ टावर इज। क्वेश्चन को देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर। फर्स्ट में क्या आ रहा है? 25 मीटर हाई पिलर। अकॉर्डिंग डायग्राम 20 मीटर हाई पिलर, ये पिलर आ गया हमारे पास 20 मीटर हाई पिलर। ये पिलर ए बी फॉर्म में टॉप ऑफ, इसकी आपको क्या लेनी है? टॉप। और इस टॉप से देखो आगे, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। नेक्स्ट टावर, और टावर का कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा इज सेम ऑफ एंगल ऑफ फुट ऑफ टावर। यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका मेकिंग करेंगे, बढ़ाएंगे, वो कितना बन रहा है? इफ टू रीच द टॉप सॉरी and the angle of elevation the top of tower is same as the angle of depression of foot of tower, foot of tower। ये फुट हो गया इसका,
और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू थीटा, ये थीटा, ये हाइट ऑफ टावर, ये टावर, ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, ये कंप्लीट 90 हो जाएगा। तो सो डेट सी डी, पी इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, पी। तो सो डेट ए बी सी पी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी पी इज ए रेक्टेंगल। थीटा इसको एक्स ले देते हैं, ए पी इक्वल टू एक्स लेट, बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, ये एक्स मीटर, ये 25 ए बी। तो सो डेट सी पी इक्वल टू 25 मीटर अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको चलना है। देखो ए बी इक्वल टू सी पी 25 मीटर एंड ये 25, डी पी इक्वल टू एच मीटर, डी पी इक्वल टू एच मीटर। तो क्वेश्चन में चलेंगे अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम यानी हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू 25 मीटर, लेट डीपी इक्वल टू एच मीटर एंड बीसी इक्वल टू एपी इक्वल टू एक्स मीटर। एंड यहां से बोले ए बी इक्वल टू सी पी इक्वल टू 25 मीटर बिकॉज ए बी सी पी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी पी इज ए रेक्टेंगल यानी ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, 99। तो सो डेट ए बी सी पी इज ए रेक्टेंगल। तो यहां से लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी पी इक्वल टू 25। अब आगे क्वेश्चन में फाइंड करना है सी डी यानी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू सी पी प्लस डी पी, 25 प्लस एच, 25 प्लस एच मीटर। अब नेक्स्ट देखो टू ट्रायंगल्स में, फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे APC, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये ट्रायंगल APC। तो यहाँ क्या करना आपको, इन ट्रायंगल APC एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। सो डेट वी यूज यानी इसमें ट्रिग्नोमेट्री, यानी हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। थीटा यानी कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड 25 मीटर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर सीपी, सीपी इज इक्वल टू 25 मीटर, ये आ गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट 25 यानी सो एपी इज इक्वल टू एक्स मीटर, एपी इज इक्वल टू एक्स मीटर बेस। अब आपको इसका जो रेशियो है वो देखना है, पी अपॉन बी का रेशियो किसमें मिलेगा आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। फर्स्ट साइन कोस टेन, तो कौन से का यूज होगा यहाँ, टेन का। तो टेन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो टेन थीटा और एक्यूट एंगल इज इक्वल टू थीटा है, एक्यूट एंगल थीटा। तो यहां पर हम यूज करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सीपी अपॉन एपी, सीपी अपॉन एपी। टेन थीटा इज इक्वल टू सीपी, सीपी इज इक्वल टू 25 अपॉन एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम यहां से, इन ट्रायंगल एपीडी, इन ट्रायंगल एपीडी, इन ट्रायंगल एपीडी एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनका देखते हैं, DP इक्वल टू h मीटर, DP इक्वल टू h मीटर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर P, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और AP इक्वल टू x मीटर, थीटा अपोजिट साइड ऑफ थीटा
is called perpendicular. तो so that dp equal to h मीटर और perpendicular. ap equal to x मीटर. ap equal to x मीटर. ये base perpendicular upon base is called tan. Is called tan. Ratio of perpendicular base and base is called tan. तो tan theta equal to theta acute angle. tan theta equal to perpendicular upon base bp upon ab. bp upon ab. अब नेक्स्ट tan theta equal to dp. dp equal to h मीटर. ap equal to x मीटर. इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वन साइड इज इक्वल tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड. इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आ रही है? tan थीटा. कंपेयर विद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो सो दैट हम यहां से हम क्या राइट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की वन साइड इक्वल है, तो सो दैट जो सेकंड साइड है वो भी इक्वल करेंगे यहां से. कहने का मतलब क्या होगा कि जब इनके LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल शो करेंगे. तो 25 अपॉन x h अपॉन x इक्वल टू 25 अपॉन x. बोथ साइड डिनोमिनेटर इज सेम. बोथ साइड डिनोमिनेटर इज सेम. सो दैट x x कैंसिल. h इक्वल टू 25 मीटर. h इक्वल टू 25 मीटर. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर अकॉर्डिंग डायग्राम. हाइट ऑफ टावर. तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CD. हाइट ऑफ टावर इक्वल टू CD. CD इक्वल टू h प्लस 25. वैल्यू ऑफ h पुटिंग इन तो 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 मीटर. So that height of tower is equal to 50 meter. ऑप्शन इन ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी. तो ये छोटे क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांस है. तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और भी करनी है. इस प्रकार के क्वेश्चनों की तो आपको जारी रखनी है प्रैक्टिस को. अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 की आपको रीडिंग करनी है. क्वेश्चन नंबर 12 है कि द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज broken by windstorm and it makes an angle of 60 degree with the ground. क्वेश्चन में देखो any tree AB from AB and पॉइंट P से ये यहां से ब्रोकन हो चुका है विद विंडस्टॉर्म से. AP इक्वल टू CP. ये पार्ट इधर की साइड ब्रोकन होके चटक जाता है. AP इक्वल टू x मीटर एंड BP इक्वल टू h मीटर. अकॉर्डिंग देखो डायग्राम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे. क्वेश्चन को पढ़ो. द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंडस्टॉर्म एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये पार्ट है इसका अपर पार्ट. ये C फॉर्म पे आके यहाँ 60 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा है. यानी कि यहाँ से ये पार्ट कट हो गए हैं. कट होके इधर की साइड ब्रोकन होके इधर की साइड, यानी ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बढ़ा रहा है आगे विंडस्टॉर्म. तो यहाँ क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग डायग्राम से अकॉर्डिंग डायग्राम. एंड यहां से देखो आगे क्वेश्चन में द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर. इसका टच हो रहा है टॉप एंड बॉटम. डिस्टेंस बिटवीन 10 मीटर. BC इक्वल टू 10 मीटर. तो अकॉर्डिंग डायग्राम टोटल हाइट ऑफ ट्री यानी हाइट ऑफ ट्री या ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री. ओरिजिनल
हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री h प्लस x इक्वल टू ab, ab इक्वल टू h प्लस x, h प्लस x मीटर, एंड tree is broken point P and AP equal to CP, AP equal to CP equal to x meter, ये distance AP equal to x meter, so that CP equal to x meter according question, according question, according question, and BP equal to h meter, BP equal to h meter। अब चलते हैं इन ट्राइंगल PBC। फर्स्ट जो हम यहाँ पे रिलेशन लेंगे वो रिलेशन किसका लेंगे, h एंड tan का। सेकंड जो रिलेशन लेंगे वो लेंगे x एंड tan का, यानी कि इन ट्राइंगल PBC, PBC को आपको डबल टाइम से चलना है, टू टाइम से। फर्स्ट टाइम से ऐसे चलेंगे PBC में h एंड tan का रिलेशन लेंगे, सेकंड लेंगे इसी ट्राइंगल में x एंड tan का रिलेशन लेंगे, और दोनों में वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहां चलते हैं इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है ये, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। PB इक्वल टू और BP इक्वल टू h मीटर, BC इक्वल टू 10 मीटर। थीटा अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, सो दैट परपेंडिकुलर एंड बेस 10 मीटर, बेस 10 मीटर, थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, सो दैट वी यूजिंग tan थीटा। PBP यहां से पता करेंगे हम, PBP अपॉन HHB sin cos tan। तो यहां कौन सा यूज लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड tan थीटा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड tan थीटा, तो सो दैट वी यूज tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू BP अपॉन BC, BP अपॉन BC, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पुटिंग करेंगे यहां, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BP, BP इज इक्वल टू H, BC इज इक्वल टू tan 60, tan 60 इज इक्वल टू √3, ये पुटिंग करते हैं, तो √3 इज इक्वल टू H अपॉन tan, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H इज इक्वल टू tan इंटू √3, tan √3 मीटर, एंड √3 की वैल्यू पुटिंग करें तो H इक्वल टू tan इंटू 1.732, √3 इक्वल टू 1.732, कितना पुटिंग करना पड़ेगा, √3 इक्वल टू 1.732, सो दैट H इक्वल टू पॉइंट है यहां गिवन, यहां चला जाएगा 1 डिजिट आफ्टर, तो 17.32 मीटर, तो H इक्वल टू 17.32 मीटर। एंड नेक्स्ट जो नेक्स्ट है ट्राइंगल वो भी कौन सा लेंगे हम, इन ट्राइंगल PBC, इन ट्राइंगल PBC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और फर्स्ट देखो यहां पे, यानी BC इक्वल टू 10 मीटर, बेस BC इक्वल टू 10 मीटर, बेस। नेक्स्ट हाइपोटेनियस इज x मीटर, हाइपोटेनियस CP इज x मीटर, हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस PBP अपॉन HHB, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कि रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड cos, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसमें यूजिंग कितनी लेंगे 60, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, सो दैट वी यूज कौन सा करेंगे इसमें, cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन CP, cos थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, BC इक्वल टू tan अपॉन x,
एंड cos 60 इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल। cos 60 की वैल्यू पुटिंग करेंगे 1/2 इक्वल टू 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 2 into 10, तो x इक्वल टू 10 into 2 इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है लास्ट में क्वेश्चन में, देखो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h प्लस x, ab इक्वल टू h प्लस x। वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 17.32 मीटर, 17.32 प्लस x इक्वल टू 20 मीटर इक्वल टू 37.32। सम ऑफ 20 प्लस 17.32 इक्वल टू 13.32 मीटर। तो सो डेट ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 37.32 मीटर। ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स की फॉर्म में आने के चांस है, 3 नंबर के रूप में। तो आपको इस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। छोटा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। फर्स्ट में क्या दे रखा है, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर अकॉर्डिंग, डायग्राम देखते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 14, ये हाइट ऑफ टावर इक्वल टू PQ। इस फॉर्म में ले सकते हैं इसको, PQ AB, जो भी आप यहाँ पे ले सकते हो किसी भी फॉर्म में, PQ। एंड 100 मीटर फार, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 100 मीटर। पॉइंट R से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। लेट QR इक्वल टू 100 मीटर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ये एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। टावर इज स्ट्रेट है या, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग डायग्राम, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू PQ इक्वल टू h मीटर। लेट का मतलब हमने इसको माना है अकॉर्डिंग डायग्राम। QR यानी QR बेस पॉइंट, QR इक्वल टू 100 मीटर गिवन, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो सो दैट वी यूज इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री 30, यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा, इक्वल टू PQ, और PQ इक्वल टू परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो ये साइड, इस साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। देखो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा मींस क्या हो गया, एक्यूट एंगल, एनी एक्यूट एंगल। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, P
Opposite side of theta is called perpendicular is equal to P, and opposite side of right angle, opposite side of 90 degree angle is called hypotenuse, and remaining side is called base. remaining side is called base. ये बेस, तो आपको ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट, इनको यहां से आपको अलग अलग करना है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो परपेंडिकुलर PQ इज इक्वल टू h मीटर परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 100 मीटर बेस, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे हम कौन सा यहाँ यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसका देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस sin cos एंड tan, तो वी यूज tan थीटा, यानी कि हम किसका यूज करेंगे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अकॉर्डिंग आपको यहां लिखना है, परपेंडिकुलर यानी कि न्यूमेरेटर के फॉर्म में, बेस है किस फॉर्म में, डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो परपेंडिकुलर h इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, PQ is equal to h meter and QR is equal to 100 meter. QR is equal to 100 meter according trigonometry table. Tan theta is equal to tan 30 is equal to 1 upon under root 3, ये वैल्यू यहाँ पुटिंग करेंगे। tan 30 is equal to 1 upon under root 3, 1 upon under root 3 is equal to h upon 100, we using cross multiply, तो h is equal to 100 upon under root 3, and अब रेशनलाइज इसको लें, तो इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। सो क्या कर लिए यहाँ पे रेशनलाइज, तो h is equal to 100 into अंडर रूट 3 upon under root 3 into under root 3 is equal to 3, under root 3 is equal to 1.732, तो h is equal to 100 into 1.732 upon 3। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे इसका चला जाएगा, तो 173.2 upon 3 and divide by 3, 173.2 upon 3, यानी 3 से इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 173.2 divided by 3, 3 5 जा 50, रिमाइंडर 2, 7 टाइम 21, 2 पॉइंट यहाँ से तो इधर आए 2, 7 टाइम 21, रिमाइंडर 1.03 टाइम, पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट, लास्ट कितना करना है आपको सॉल्यूशन इसका, पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट, तो 57.73 मीटर। तो सो डेट हाइट ऑफ टावर PQ is equal to h is equal to height of tower PQ is equal to h is equal to 57.73 मीटर। तो ऐसे कई क्वेश्चन है, इनका आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम आगे के वो क्वेश्चन इसके देखेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों का विथ एग्जांपल आपको कवर करना है, विथ एग्जांपल में भी आपको इनमें ध्यान देना है। कई एग्जांपल हैं जो कई सालों से रिपीट होते रहते हैं कई बार, तो आपको इसके एग्जांपल भी निकालनी है। जैसे एग्जांपल नंबर मेन एग्जांपल है, इन पे आपको ध्यान देना है। एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल 5, ये एग्जांपल आपको निकालनी है। 4 5 6 7,
4 5 6 7 एग्जांपल नंबर 4 5 6 7 को घर पे आप प्रैक्टिस इनकी करनी है। एग्जांपल 4 5 6 7 एग्जांपल नंबर 4 5 6 7 इनके आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल प्लस में जो क्वेश्चन है इनके आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 2-3 साल पहले एग्जाम में आ चुका है। एग्जांपल 7 है। एग्जांपल नंबर 6 भी 2 इयर्स बिफोर आया था, 2 साल पहले। और एग्जांपल नंबर 5 अब तक नहीं आया, तो इस बार रोड सेफ्टी के लिए से एग्जांपल नंबर आपके लिए कौन सा डाल सकता है अगला? एग्जांपल नंबर 5। ये रोड सेफ्टी में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, बुक में आपके सिलेबस में भी है। तो एग्जांपल नंबर 4 5 6 7 को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस इनकी करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर भी जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कह सकते हो, बोल सकते हो कि सर हमारे को ये क्वेश्चन आप समझाइए, ठीक है? तो आपका तत्काल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके बाद उसके अंदर उस बात का सॉल्यूशन होके आएगा। तो आपके सामने जैसे मान लो कोई चैप्टर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कह सकते हो। और साथ में जो ये थ्योरम वाले चैप्टर है तो 8 9 चैप्टर होने के बाद हम 10 वाले से स्टार्ट करेंगे। 10 11 12 13 और 15 16 वाला चैप्टर जो नेक्स्ट टाइम का हिंदी मीडियम जो था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका भी हो चुका है। तो जो वो वीडियो है वो आप देख सकते हो 15 एंड 16 चैप्टर के लिए।